जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता होगा कि अभी एमपीपीएससी का मेंस एग्जाम चल रहा है और ये 2023 का मेंस एग्जाम है। 17 दिसंबर को इसका प्रीलिम्स हुआ था। 11 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक ये एग्जाम चलने वाला है। आज 14 मार्च है और आज चौथा वाला पेपर है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर चौथे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये पेपर में आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और इसमें टोटल मार्क्स हैं 200। पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 20 अति लघुत्तरीय प्रश्न है। सभी के आंसर आपको 10 शब्द में करना है, वर्ड्स में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं एंड हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 है, अरस्तु के अनुसार 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.2 है, चरवाक का आत्म संबंधी मत क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.3 है, कबीर और तुलसीदास के राम में क्या भेद है। क्वेश्चन नंबर 1.4 है, वेदों के बारे में दयानंद सरस्वती का क्या विचार है। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, महावीर के अनुसार 5 महाव्रतों का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1.6 है, सामवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1.7 है, सत्यनिष्ठा शब्द का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1.8 है, मनोवृत्ति में बल क्या इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 1.9 है, अनुनयात्मक संचार में स्वतः शोध प्रक्रमण क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.10 है, संतुलन सिद्धांत किसने दिया था और यह सिद्धांत क्या अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 1.11 है, किस प्रशासनिक सुधार आयोग ने शासन में नैतिक सद्गुणों पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1.12 है, विश्व बैंक द्वारा सुशासन के 2 मूल बिंदु कौन से बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1.13 है, कौटिल्य के प्रशासन में भ्रष्टाचार के कितने मार्ग बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1.14 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1.15 है, लोकपाल की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 1.16 है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को किस वर्ष अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1.17 है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति किनकी अनुशंसा पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.18 है, 23 मार्च 2019 को किसे भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1.19 है, किसने कहा कि सत्यनिष्ठा वित्तीय ईमानदारी से अधिक व्यापक है। क्वेश्चन नंबर 1.20 है, नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के कोई 2 साधन लिखिए। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 8 लघुत्तरीय प्रश्न हैं। सभी के आंसर आपको 50 वर्ड्स में करना है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं एंड हर क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। क्वेश्चन 2.1 है, एस राधाकृष्ण के अनुसार अंतर्ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 2.2 है, अरस्तु के अनुसार आकार एवं पदार्थ की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.3 है, पूर्वाग्रहों को हम कैसे कम कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तरीके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2.4 है, सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को सुधारने के लिए सुझाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2.5 है, लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व की अवधारणा के मूल निहितार्थ क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 2.6 है, लोक प्रशासन की सामाजिक जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.7 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा चिन्हित किए गए भ्रष्टाचार के कोई 5 प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 2.8 है, भ्रष्टाचार की पारिभाषिक जटिलता की विवेचना कीजिए। इसके बाद तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न के आंसर आपको 200 वर्ड्स में करने हैं। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है एंड हर क्वेश्चन 20 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1 है, जैन दर्शन में अनेकतावाद की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.2 है, सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा के ह्रास के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3.3 है, भारत में लोक सेवकों में अनुशासन और उन पर नियंत्रण करने में लोक सेवकों के लिए आचार संहिता क्या भूमिका निभाती है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3.4 है, भारत में लोकपाल की शक्तियों एवं सीमाओं की समीक्षा कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें 2 केस स्टडी हैं, 2 पार्ट में बटे हुए हैं। एक है 4.1 और दूसरा है 4.2। हर पार्ट में 5 प्रश्न हैं। सभी के आंसर 100 शब्दों के अंदर करना है एंड सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। हर क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। सबसे पहले केस स्टडी को देखते हैं। अपने और दूसरों के संवेगों को समझना मानव जीवन में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आनंद, दुख, भय, घृणा और ईर्ष्या सार्वभौमिक संवेग हैं। ये संवेग संप्रेषण, स्वास्थ्य, कल्याण और संबंधों के लिए सार्थक होते हैं। प्रभावी सांवेगी कौशल में अपने और दूसरे के संवेगों की उपयुक्त समझ और उसका प्रबंधन शामिल होता है। उदाहरणार्थ, अंतरवैयक्तिक संबंधों में क्रोध की प्राय अभिव्यक्ति दूसरों में भय और असुरक्षा उत्पन्न कर सकती है। परिणाम स्वरूप यह अंतरवैयक्तिक और सामाजिक संबंधों को कमजोर कर सकती है। लंबे समय तक प्रतिबल में बने रहेंगे तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समस्या उत्पन्न होगा। इस प्रकार व्यक्तिगत, अंतरवैयक्तिक और सामाजिक संबंधों की सफलता और संप्राप्ति के लिए यह अपेक्षित है कि व्यक्ति सांवेगिक कौशलों को विकसित करे। संवेगों की बेहतर समझ का प्रत्यक्ष निहितार्थ मानव जीवन के विभिन्न संकेतकों में सफलता और निष्पादन और उत्पादकता के लिए हो सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर, सांवेगिक कौशल क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड है, किस प्रकार संवेग लोगों के जीवन परिणामों को निर्मित करते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, सांवेगिक बुद्धि के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। एंड फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, सांवेगिक बुद्धि के उन्नयन के लिए सुझाव दीजिए। इसके बाद पांचवें टाइप का क्वेश्चन है, सांवेगिक कौशल प्रशासनिक कार्यों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। इसके बाद दूसरे टाइप का केस स्टडी है, जिसमें फिर से वहीं पर इसके उपखंड में 5 क्वेश्चंस रहेंगे। आंसर आपको 100 वर्ड्स में करने हैं। सभी क्वेश्चन कंपलसरी एंड हर क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। सबसे पहले देखते हैं केस स्टडी को। कोविड-19 महामारी सभी आयु वर्ग के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। आकस्मिकता, नवीनता और घातकता के कारण इसने विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक पीड़ा और नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों को जन्म दिया है। लोगों को बड़े पैमाने पर बेरोजगार कर दिया है। लोगों ने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के अभाव का सामना किया और सभी प्रकार की मानवीय अंतर्क्रियाओं में कमी महसूस की। विशेषज्ञों का मत है कि बचाव ही एकमात्र विकल्प है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और दूसरों के जीवन की रक्षा कर सकता है। इस महामारी की शुरुआत के 1 वर्ष पश्चात शोधकर्ताओं ने इसका टीका खोज लिया है। भारत सरकार अपने सभी नागरिकों के टीकाकरण की परियोजना पर कार्य कर रही है। यद्यपि अधिसंख्यक भारतीयों ने टीकाकरण करवा लिया है, किंतु कुछ लोगों ने सरकार की इस घोषणा का अनुपालन नहीं किया है। गलत धारणाओं, परिणामों की जागरूकता का अभाव और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण के महत्व की जानकारी का अभाव उसके हिचकिचाहट का कारण हो सकता है। यह चुनौती आज भी कायम है। क्वेश्चन नंबर 4.2 में पहला वाला क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी क्यों बहुत हानिकारक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों द्वारा किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक परिणामों का सामना किया गया। क्वेश्चन नंबर 4.2 का थर्ड वाला क्वेश्चन है, कोविड महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है। इसके बाद 4 टाइप का क्वेश्चन है, टीकाकरण में हिचकिचाहट के संभावित कारण क्या है। और 5वें टाइप का क्वेश्चन है, लोगों को टीकाकरण के लिए अभिप्रेरित करने के उपायों पर सुझाव दीजिए।